हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे जल्दी आपको दरोगा का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका दिसंबर में एग्ज़ाम होना ये सुनिश्चित किया गया है। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर का जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए हम 2000 ईस्वी से वर्तमान समय 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए सब पे मैं एक एक वीडियो पार्ट बाय पार्ट बना के 26 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अभी तक आपने नहीं देखी तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए, वहां से बिहार दरोगा PYQ करके ये प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे खान सर के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट, दरोगा का प्रैक्टिस सेट एक जो चलाया गया है पहला, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी भी इस वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी 1530 में बनाया गया, लेकिन गोवा पे कब्जा किया गया ये 1510 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत सेल ऊर्जा को रूपांतरण करता है, तो ये रासायनिक को विद्युत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत? तो गलत में देखेंगे हम लोग, सापेक्षा का सिद्धांत आइंस्टीन दिया था, सही है। चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत फैराडे दिया था, सही है। तरंग सिद्धांत ये वेबर दिया था, ये गलत है। ये दिया था हाइगेंस दिया था। कौन दिया था? हाइगेंस। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो ये सवाना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सवाना। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल निम्न में से किन किन आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जब युद्ध हो तो लगाया जा सकता है, बाह्य आक्रमण हो तो लगाया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह हो तो आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति हो तब ये राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, A, B और C। अगला प्रश्न देखेंगे, धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है, तो ये आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 110, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष NCO कौन बने हैं? तो ये जया वर्मा सिन्हा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये ब्राजील में होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्राजील। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को ये पराजय किया, इसका परिणाम कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो इसका प्रमाण ये एहोल अभिलेख में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 डिग्री अंशांश ये अलग करता है किसको? तो ये मिनिकॉय और कबावर्ती को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कपास अनुसंधान संस्थान ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है नागपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ये हो जाएगा चेनाब नदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये चेनाब नदी। अगला प्रश्न है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? तो परमाणु का आकार क्या होगा? ये घटेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घटेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अम्ल में समानता गुण पाया जाता है। तो अम्ल में समानता गुण पाया जा सकता है, तो ये पाता है
प्रोटॉन ये दे सकता है, तो हाँ ये पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, जी नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। प्रोटॉन ले सकता है, जी नहीं। ये ध्यान देखेंगे इस जो अम्ल है इसमें समानता, प्रोटॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और सी। अगला देखेंगे, आर्य महिला समाज की संस्थापक कौन थी? तो ये रामाबाई, पंडिता रामाबाई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो प्राप्त हुआ है ये कहाँ से हुआ है? तो ये गांधार के कला में, गांधार कला में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्धिस्ट पदपानी का चित्र जो मिला है ये कहाँ से मिला है? तो ये अजंता के चित्रकला से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक ये वर्णित है, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में, और ये आर्टिकल 36 का 51 का है, 36 के 51 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न देखेंगे, आत्मविश्वास में समास है, कौन सा समास है? तो ये अवयवी समास है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आत्मविश्वास ये अवयवी समास है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2023 का चिकित्सा का नोबेल किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कैरोलिन कैरिको को और पियरे अगस्टिन को, जी नहीं, ये डू बिस्मैन को। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो ये पेरिस में होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक यूनिकाय रैंकिंग 2030 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये अमेरिका शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व यूनिकाय रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो ये था 5वीं वर्ष योजना, और जो सफल भी हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये पड़ेगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यपाल कितने सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो ये करता है 1/6 सदस्य को। राज्यपाल 1/6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो ये 46%। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 46%। अगला प्रश्न देखेंगे, घटनाओं को क्रम के अनुसार सजाइए। तो ये ध्यान में रखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ है, और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को, ये 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी दिया गया है, तो ये दिया गया है 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ ये 1931 को। ये कब हुआ? 1931 को। और पूना पैक्ट ये 1932 को। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रणी कौन थे? तो
तो ये थे मल्लिक अंबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मल्लिक अंबर। अगला प्रश्न देखेंगे, वायरस के जीवाणु के लिए आवश्यक है, वायरस के विकास के लिए ये जीवित कोशिका आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है, तो ये है क्या? तो ये है द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का, द्रव मिश्रण से पदार्थ को अलग करने का ये क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा द्रव्यमान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला देखेंगे, ब्रोमीन समान ताप पर होती है, ब्रोमीन समान ताप पे होती है, तो ये द्रव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में नखास पिंड का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गायरोस्कोप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घूमती हुई वस्तु को, तो गायरोस्कोप। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दूसरी हो जाएगा अग्नाशय और पहला हो जाएगा यकृत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गण में उपस्थित अवयव। तो गण में उपस्थित अवयव ये है तांबा, जस्ता, टीन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा कार्य बराबर हो जाता है विस्थापन गुने बल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1973 के अधिनियम द्वारा, 1773 के अधिनियम द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है बोगाज कोई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बोगाज कोई में इंद्र वरुण मित्र नातस का वर्णन मिलता है बोगाज कोई में। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हुंडक प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, तो ये सही है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे, ये सही है। और चुकिया प्रपात चंबल नदी पे, ये सही है। दूध सागर प्रपात नर्मदा नदी पे, तो ये गलत है, ये मांडोवी नदी पर है, ये मांडोवी नदी पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमध्य सागर को प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो ये कोलिमा ज्वालामुखी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलिमा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी, बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी, तो ये पुनपुन नदी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुनपुन नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हो जाएगा डेरे जियो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डेरे जियो ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद के कितने सदस्य हस्तांतरित नोटिस प्रस्तुत करना होगा। तो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्य संसद के सदस्य को हस्तांतरित करने का नोटिस प्रस्तुत करना होगा। तो ये 25% को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत नहीं है। तो ये हो जाएगा, तो ये अशांक मेहता समिति 1977 और एल.एन. सिंघरी समिति 1986 और बलवंत राय मेहता समिति 1960। जी यही गलत है। तो ये हो जाएगा 1957। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1935 के अधिनियम को किसने दांस्ता का नया चार्टर कहा। तो ये नेहरू जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो ये श्री कृष्ण सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति क्या करती है, हृदय गति को बढ़ाती है। तो ये हो जाएगा अम्ल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पदार्थ की प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ाती है तो अम्ल। अगला प्रश्न देखेंगे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई। तो ये हुई उत्तर वैदिक काल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल काल में मदद ए मासा था। तो ये क्या था। तो ये विद्वानों को कर मुक्त भूमि, विद्वानों को कर मुक्त भूमि, ये मदद ए मासा का था। अगला प्रश्न देखेंगे, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये क्रिया कहलाती है सिल्वी कल्चर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिल्वी कल्चर। ये वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है सिल्वी कल्चर। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करता है। तो पौधे नाइट्रोजन ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है। तो ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में ये असाधारण वृद्धि होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है। तो मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत ये लैंगिक जनन पे है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है। तो ये है उपस्थिति पर अपस्थिति पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपस्थिति पर। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो ये हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई है। तो ये जो अलीनगर की संधि हुआ है ये हुआ है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो हुआ था 9 फरवरी 1757 9 फरवरी 1757 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो ये इलियम में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो इलियम में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस आर्टिकल में वर्णित है। तो ये आर्टिकल 111 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
111 में राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना, ये 111 आर्टिकल में वर्णित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो ये अनिश्चित काल के लिए, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए कि इसे एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणुओं की ये कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये काइटिन की, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये काइटिन की। अगला प्रश्न देखेंगे, सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये 97वां संविधान संशोधन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आय की असमानता का माप किया जाता है। आय की असमानता का माप किया जाता है, तो ये फिलिप्स कर्व, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉरेंज कर्व, आय की असमानता का माप और लॉरेंज कर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये किस आर्टिकल में वर्णित है। तो ये आर्टिकल 75 का 1 में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करेगा, ये आर्टिकल 75 के ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अप्रवाहित रहेगा, कि पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ये हो जाएगा घटता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा। तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये ध्यान में रखेंगे, किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर घंटा नहीं मार दीजिएगा आप, मीटर सेकेंड नहीं, ये किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लैंगरहेंस की दुपिका की किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है। तो ये होता है बीटा कोशिका से, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीटा कोशिका से। अगला प्रश्न देखेंगे, एक मोबाइल फोन चार्जर है, तो ये क्या है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व बदल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दीवान ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसने की। तो ये किया है अलाउद्दीन खिलजी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किया है ये अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंध का विलय कब किया गया। तो सिंध का विलय ये जो किया गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1843 में, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1843 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये लखनऊ में हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन ये लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, कौन किया था। तो ये केशव चंद्र सेन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना ये केशव चंद्र सेन ने किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ये पानस्टन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ये
पामस्टन था। अगला प्रश्न देखेंगे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये रतन टाटा को दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब तक रखा? तो ये 2040 तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया? तो ये जापान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न देखेंगे, गहज कोथा अभियान प्रारंभ किया गया। तो ये असम में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गहज कोथा अभियान प्रारंभ किया गया ये असम में। अगला प्रश्न देखेंगे, अंबाला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त काव्य में ये कौन सा रस है? तो ये करुणा रस है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, करुणा रस। अगला प्रश्न देखेंगे, नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो ये हुआ भारत और मंगोलिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत और मंगोलिया के बीच हुआ ये नोमाडिक एलिफेंटा दल थल सेना युद्ध अभ्यास। अगला देखेंगे, हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? ये सऊदी अरब के साथ समझौता किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सी आस्क्स मी व्हाट इज योर नेम। तो ये हो जाएगा, सी आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर नेम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? तो ये कुरुक्षेत्र में मनाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया? तो ये मिस्र में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिस्र का। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद सिद्धांत प्रतिपादक थे। तो ये थे माधवाचार्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माधवाचार्य। अगला देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा तंजौर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तंजौर। अगला प्रश्न देखेंगे, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करता है? तो ये 5 राज्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। बांग्लादेश के साथ ये 5 राज्य सीमा सटता है। अगला प्रश्न देखेंगे, असवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये नीक नदी पर। असवांक बांध ये नीक नदी पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो ये हो जाएगा मेलेफिसेंट का हो जाएगा इस क्रिमिनल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैथ है, आइए बनाते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ए अकेले शुरू करता है और 3 दिन बाद शामिल हो जाता है। तो शेष काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो देखिए आइए बताते हैं। पहले इसका निकाल लेंगे। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। तो ये दोनों का टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम हो जाएगा 60। टोटल काम कैसे निकालेंगे? ये दोनों का 12 और 15 का एलसीएम करेंगे। तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा, ये एक दिन का काम हो जाएगा 5, इसका ए का, और बी का हो जाएगा ये 4। अब ये क्या कह रहा है कि से
ए अकेले काम शुरू करता है और 3 दिन बाद बी शामिल हो जाता है। जब अकेला ए एक दिन में 5 काम कर लेता है तो 3 दिन में ये कितना काम कर लेगा? तो 3 दिन में ये 15 काम कर लेगा। तो ये 60 में से 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 और ये 5 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो ये अभी टोटल 45 काम बचा। अब ये दोनों मिल के करेगा तो ये हो जाएगा 5 4 9। तो ये हो जाएगा। अब इसको 9 में से इसको 45 में भाग कर देंगे तो 9 पचे 45 5 दिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। ए नल एक हौज को 8 घंटे में भरता है और दूसरे को 16 घंटे में खाली कर देता है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितने समय में हौज को ये भरेगा? तो देखिए ए नल है जो 8 घंटे में भरता है और दूसरा है 16 घंटा में खाली करता है। तो इसको इसमें घटा देंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 8। तो ये 8 से ये 8 कट गया तो बचा कितना? 16। तो ये हो जाएगा 16 घंटे में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक संख्या 15% बढ़ाई जाती है, प्राप्त संख्या पुनः 20% और बढ़ाई जाती है तो कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? इसको 100 पे मान लेते हैं। अगर 15% बढ़ाया जाता है तो ये हो जाएगा 115 और फिर क्या कर रहा है? 20% बढ़ जाता है तो फिर ये हो जाएगा 120। अब इसको 100 से करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया। ये हो गया 5 दूना 10, ये हो गया 6। ठीक है, अब ये 5 से कट जाएगा 115 23 बार में और 23 गुने 6 कर देंगे। तो जब 23 गुने 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1290। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर नहीं 1290 नहीं होगा, 1260 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1260। अगला प्रश्न देखेंगे। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? तो ये देख लीजिए, ये पी, ठीक है, और ये बोल रहा है 4 गुना। क्या गुना? 4 गुना। तो ये कितना? 3p हो जाएगा। तो अब इसको निकालेंगे p बराबर। तो p गुने होता है, p गुने 10 वर्ष है तो 10 और गुने समय निकालेंगे t। अब बटा कर देंगे ये 100 और बराबर 3p। तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये p से ये p कट गया और 10 गुने 3 तो 30, यानी कि ये हो जाएगा 30 वर्ष में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें।